क्या रियल मैड्रिड की टीम खत्म होने वाली है या रियल मैड्रिड की टीम का बुरा वक्त आ चुका है? क्या रियल मैड्रिड के प्लेयर्स और उनके कोच जाबी अलोंसो के बीच में कुछ तकरार, कुछ मैटर हो गया है? एक ऐसा मैटर जो शायद ऑन स्क्रीन पे तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन उसका इफेक्ट गेम पे साफ साफ नजर आता है। तो आज के वीडियो में हम कुछ इसी तरह की चूतियापे वाली न्यूज, चूतियापे वाली इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाले मेरे दोस्तों। तो कहानी शुरू होती है लास्ट सीजन, जहां पर रियल मैड्रिड की टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। एक्चुअली वो टीम नहीं थी, इट वाज अ ग्रुप ऑफ ब्रिलियंट इंडिविजुअल्स। हम एक टीम की तरह खेलते ही नहीं थे। वो बात लास्ट सीजन हमें नजर ही नहीं आई थी, एक केमिस्ट्री नजर ही नहीं आई थी। और उस टीम के कोच थे कार्लो एंचेलोटी। अब देखो, एंचेलोटी दद्दू का एक सिर्फ सिंपल सा फंडा था, उनको गेम जीतना है, साम दाम दंड भेद जैसे भी करके उसको गेम जीतना था। चाहे विनी परफॉर्म करे, चाहे बेलिंगम परफॉर्म करे, बट द मेन पॉइंट इज उसको गेम जीतना है, दैट्स इट। अगर आप गेम जीत रहे हो, अगर तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो ये चीज मैटर ही नहीं करती तुम प्रेस कितना करते हो। जब तुम्हारी टीम आउट ऑफ द पोजीशन है तो तुम्हारा वर्क रेट कितना है, तुम कितने एफर्ट्स लगा रहे हो। कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई, कुछ ऐसे हालात हो गए कि रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को पता भी नहीं था, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्पॉइल हो रहे थे एंचेलोटी की पीरियड ऑफ टाइम में। उनके अंदर से डिसिप्लिन नाम की चीज खत्म होती जा रही थी। और एक चीज और, एंचेलोटी के पीरियड ऑफ टाइम में खानदानवाद चलता था, मतलब फेवरेटिज्म। अगर तुम स्टार प्लेयर हो, लेट्स सपोज तुम बेलिंगम हो, तुम रॉड्रिगो हो, तुम विनीसियस जूनियर हो, अगर तुमने भले कितनी गंदी तरह से इस मैच में हगा है, तुम्हारी स्टार्टिंग पोजीशन अगले मैच में तय है। उससे फर्क ही नहीं पड़ता था कि तुमने लास्ट मैच में कितना अंडर परफॉर्म किया है। और इसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है आर्दा गुलर। ये बंदा इस वक्त यूरोप का सबसे मोस्ट वांटेड बंदा भाई। आर्सेनल इसके पीछे पड़ी है, मैन सिटी इसके पीछे पड़ी है, लेकिन कार्लो दद्दू एंचेलोटी ने इसको बेंच पे बैठा के रखा था जस्ट बिकॉज उसको अपने फेवरेट प्लेयर्स को खिलाना था। और जब ये फेवरेटिज्म अपने चरम पे पहुंच गया ना भाई, तो विनी, रॉड्रिगो और बेलिंगम को एक चीज तो समझ में आ गई थी, हम जितना भी गंदा परफॉर्म करें, हमारी स्टार्टिंग पोजीशन तो तय है लाइनअप में। और ऐसे ही करते करते उनकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे डाउन आती चली जा रही थी। और ये बात उन्हें खुद नहीं पता था, बिकॉज जब तक कि तुम्हारे सामने कंपटीशन नहीं होगा, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यार मेरे अंदर कैसी चीजें छुपी हुई है। फिर साल खत्म हुआ, सीजन खत्म हुआ, एंचेलोटी हटा दिए गए, बहुत ही खराब सीजन था। फिर एक नया बंदा आता है, एक ऐसा कोच जो रियल मैड्रिड की हिस्ट्री का पार्ट रह चुका है, प्राइम मैड्रिड का पार्ट रह चुका है, और सबसे मेन चीज, उसको ये चीज पता है कि रियल मैड्रिड की जर्सी पहनने का मतलब क्या है। शाबी अलोंसो ने आते साथ ही ये चीज भाप ली कि ड्रेसिंग रूम में बहुत सारे क्लैशेस हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लीडरशिप को लेकर क्लैशेस हो रहे थे, इगोइस्टिक क्लैशेस हो रहे थे, और सबसे बड़ा क्लैश उनमें से था एम्बापे और विनी का क्लैश। देखो, मीडिया तुम्हें कितना भी नैरेटिव समझा दे कि विनी और एम्बापे सगे भाई की तरह, दो मेले में बिछड़े हुए भाई हैं, लेकिन दे आर बिगेस्ट प्लेयर ऑफ दिस जनरेशन। तो इनके बीच में क्लैश होना वो तो मैंडेटरी है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो चीज होगी। बट यहां जो क्लैश था ना, वो किसी छोटी मोटी चीज के लिए नहीं था। विनी को चाहिए थी फुल इज्जत, मतलब जो एम्बापे करेगा वो मैं भी करूंगा, अगर एम्बापे प्रेस नहीं करेगा तो मैं भी प्रेस नहीं करूंगा। अगर एम्बापे को 50 मिलियन सैलरी मिल रही है तो मुझे भी नए कॉन्ट्रैक्ट पे 50 मिलियन चाहिए। दो विनी का गेम दो कौड़ी का हो गया था लास्ट सीजन, बट स्टिल इस बंदे को 50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, और शायद अभी भी चाहिए। और जो लोग कहते हैं ये चीज खत्म हो चुकी ना, इसका सबसे रीसेंट एग्जांपल था जब विनी को सब आउट किया गया एल क्लासिको में। तुमने देखा विनी का रिएक्शन कैसा था, व्हाई ऑलवेज मी, मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता, मैं टीम छोड़ के जा रहा हूं, ही सेड समथिंग लाइक दैट, है ना। देखो, मैं उस दिन विनी के साथ पूरी तरह से अग्री करता हूं कि विनी शायद उस दिन बहुत अच्छा खेला था, वो डिजर्व नहीं करता था बाहर जाना, बट ये चीज वो जाबी से अकेले जाकर डिस्कस कर सकता था। उसका कोच है वो, अगर वो ऐसे सबके सामने उसके डिसीजन को डिसरिस्पेक्ट करेगा तो उसके कुछ नेगेटिव रिपरकशंस भी होंगे। और अगर मैं शाबी अलोंसो की जगह होता, अगर मेरे डिसीजन को कोई ऐसे काटता, ऐसे मुझ पे चिल्लाता मेरे डिसीजंस पे, तो जाहिर सी बात है यार मुझे ये चीज बुरी लगेगी। अच्छा, फिर चलो वो मैटर सॉल्व हुआ, शाबी अलोंसो ने भी बोला कि विनी ने बहुत ही दिल से माफी मांगी थी, बहुत सिंसियर है वो क्लब को लेकर के, उसका पैशन ये वो। फिर आता है रेयो वैलेकानो का मैच, जहां पे विनीसियस जूनियर को कैमरा ने कैप्चर किया जब शाबी अलोंसो अपने सब्स्टिट्यूट को बाहर भेज रहा था। रियल मैड्रिड वो गेम 0-0 से टाई खेल रही थी, तो विनीसियस जूनियर वाज स्पॉटेड सेइंग, आज के सब्स्टिट्यूट देख के तो ऐसा लग रहा है कि हम ये गेम जीतना ही नहीं चाहते। मतलब ये बंदा लिटरली जाबी के डिसीजंस को चैलेंज कर रहा है, कह रहा है कि ये चीज गलत कर रहे हैं आप। क्लियरली इसका मतलब क्या हुआ भाई? देखो, भले ही मैड्रिड वो मैच टाई खेल गई, वहां पे एक ही पॉइंट पा पाए, विच इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, बट अगेन वही बात भाई, आप अपने मैनेजर के डिसीजंस को ऐसे खुले में डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। वो बंदा भी एल क्लासिको जीता तो बहुत अच्छा था, ही वाज द बेस्ट मैनेजर इन द वर्ल्ड, बट अगर उसने एक गेम टाई खेल लिया तो तुम उसके डिसीजंस पे उंगली उठाओगे? अबे मजाक चल रहा है क्या भाई? और सिर्फ ये विनी का मैटर नहीं है भाई, बहुत सारे ब्राजीलियन स्टार प्लेयर्स जाबी अलोंसो से नाराज हैं, बिकॉज उन्होंने फ्रांको मस्तंतुनो को हद से ज्यादा गेम टाइम दिया हुआ है। और
ये चीज शायद मुझे भी पर्सनली कहीं ना कहीं खटकती है, बिकॉज रोड्रिगो वो चीज कर सकता है जो फ्रांको मास्तांतुनो कर रहा है। और देखा जाए तो रोड्रिगो और एंड्रिक ये दोनों ही बंदे मास्तांतुनो से सीनियर है, हाँ भले ही ज्यादा पुराने नहीं है बट स्टिल ही दे आर सीनियर्स फ्रॉम मास्तांतुनो, तो उनका जेलस होना, कंप्लेन करना, ये सारी बातें नॉर्मल है। और फब्रिजियो रोमानो की रिपोर्ट के हिसाब से रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम में जो सबसे बड़ी अफरा तफरी मची है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लास्ट सीजन कार्लो एंचेलोटी के टाइम पे रियल मैड्रिड के प्लेयर्स जब अवे खेलने जाते थे तो वहां से एक दिन की छुट्टी, अनऑफिशियल छुट्टी लेके कोई इबीजा चला जा रहा है, कोई पेरिस चला जा रहा है, मतलब जिसका जहां मन करे चला जा रहा है, एक दिन की अनऑफिशियल छुट्टी लेके। कार्लो को उससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जाबी अलोंसो ने ये चीज बिल्कुल ही मना कर दी है। प्लेयर्स, आप अवे मैच खेल के आ रहे हो, आपको सीधे मैड्रिड वापस आना है, जब तक कि जाबी खुद नहीं कहेगा कि आपकी छुट्टी, आप छुट्टी नहीं ले सकते। तो इस चीज को लेकर के मैनेजर और प्लेयर साइड में काफी ज्यादा इगोइस्टिक क्लैशेस हो रहे हैं। और इतना ही नहीं भाई, प्लेयर्स, रियल मैड्रिड का बोर्ड भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज है जाबी अलोंसो से। जिस तरह से उन्होंने ट्रेंट को यूज किया भाई, बेचारे को बेंच किया, जिस तरह से उन्होंने ट्रेंट को यूटिलाइज किया अपने गेम में, उस तरह से वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज है। बिकॉज ट्रेंट बेंच वाला प्लेयर नहीं है ऑनेस्टली। ट्रेंट किसी भी टीम में जाएगा ना भाई, दुनिया की किसी भी टीम में, ही वुड स्टार्ट द गेम। लेकिन ये एक लौती मैड्रिड ही ऐसी है ना भाई, जहां पे इतने ज्यादा कंपटीशन है। वेलवर्डे भाई राइट बैक हमारा इंजर्ड है, वेलवर्डे राइट बैक खेल रहा है और भाई खराब नहीं, अच्छा खेल रहा है। तो गाइस अब इतना ही बोलना चाहूंगा कि तुम ही बताओ, ये क्या जो चुतियापा रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम में फैला है, जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, क्लैशेस चल रहे हैं, इसमें गलती किसकी है, प्लेयर्स की या मैनेजर्स की?